और इस देश को ही काल देश को अपना मान लिया, इसी में मस्त हैं, इसमें ही रहते रहते वो इसी को सत्य मानते हैं, इसी चाहे वो कैसे भी कर्म हैं उन्हीं के आनंद भोग को, इंद्रियों के भोग को अच्छा समझ के और इसी का आनंद उठा के मस्त रहते हैं, कोई किसी चीज में कोई किसी चीज में। आप सभी को राधा स्वामी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि भक्ति करो तो निष्काम करो, बिना मतलब की भक्ति करो, भगवान से कुछ मत जाओ, उसके बाद भगवान आपका हमेशा अच्छा करेंगे, आपका हमेशा भला करेंगे। महाराज जी ने बताया कि धन दौलत निरोग की कामना ये सब काम की भक्ति है, जबकि परोपकार और परमार्थ की आकांक्षा ही भक्ति है। श्रद्धा विश्वास यकीन है भगवान पर तो भगवान आपके साथ हमेशा खड़े पाएंगे, क्योंकि कर्म ही प्रभु ही भक्ति होती है। हम जिस तरह कर्म करेंगे हमें वैसा ही फल मिलेगा और हमें अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो चलिए आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया इस प्यार भरे सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। सत्संग तो सुनने को रोजाना मिलते हैं, बहुत सत्संग अब तक किए भी हैं, आप सुनते भी आए हो। ये तो बाहरी सत्संग है, अंतरी सत्संग करने का जो आपको तरीका बताया गया है वो नाम का जपना, उसका अभ्यास करना और ध्यान करना है। वो तो आप एकांत में ही करते हो, लेकिन ये सत्संग भी अगर मिलता है तो बहुत खुशी होती है और उससे समय समय पर हमारे से होने वाली गलतियां या मन में कोई किसी प्रकार के भ्रम और भ्रांतियां जो पैदा हो जाती हैं उनका सत्संग के माध्यम से समाधान निकल जाता है। और सच्चा और अच्छा और सही सत्संग उसी को मानो। इंसान जो भी ऐसी जिसकी कोई समस्या हो दिल में, वैसे तो समस्याओं का जिक्र अगर करोगे तो कोई कमी नहीं है। घर गृहस्थी में, संसार में, इस दुनिया में जहाँ तक ये काल और माया का पसारा है, शिकायतों की कमी नहीं है। एक आदमी भी अगर अपनी शिकायत करनी शुरू कर दे सुबह से लेकर शाम तक उसकी खत्म नहीं होगी। किसी को किसी रूप में, किसी को किसी प्रकार से, किसी को किसी ढंग से कोई ना कोई चीज़ परेशान करती है। लेकिन असल में जो चीज़ है जिसके लिए हम प्रयासरत हैं, जो हमें करना चाहिए और उसके करने से हमारे सब सवालों के जवाब जहाँ मिल जाते हैं उसको सत्संग कहते हैं। सब सवालों के जवाब का मतलब है कि सबसे अच्छी चीज़ तो एक प्रभु का नाम है, जिसको राम नाम कह देते हो। कितने नामों से उनको पुकारा गया है, उसको परमात्म शक्ति कहो, राम कहो, ईश्वर कहो, अल्लाह कहो, गॉड कहो, खुदा कहो। ये तो भाषा के अलग अलग नामों से उनको पुकार दिया गया, लेकिन इस पूरी की पूरी खालिक का, पूरे इस संसार का एक ही करता है, एक ही करता है जो सब जीवों को 84 लाख योनि में, चाहे वो किसी भी योनि के हों, चाहे अंडे से पैदा होने वाले, चाहे जेर से पैदा होने वाले, चाहे मिट्टी हवा से पानी से पैदा होने वाले, 4 खान में बटे हुए 84 लाख प्रकार के जीव हैं। उनका सबका कर्ता धर्ता हर्ता एक ही है। ये अलग बात है कि बीच में और शक्तियाँ बहुत काम करती हैं, वो उनकी जिम्मेवारी है। कोई पैदा करता है, कोई उनका लालन पालन करता है, तो कोई उनका संहार करता है। परंतु उससे बिछड़ने के बाद में ये रूह इस काल और माया के देश में उलझ जाती है। उनको बचाने वाला एक प्रभु का नाम ही है। आज कल को जो दिन होगा उसकी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। होली का नाम से प्रसिद्ध है कल का त्यौहार। होली का त्यौहार है हमारे देश में, बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। उसमें सारी की सारी नाम की महिमा है, नाम की चर्चा है। उस नाम की, किसका नाम? परमात्मा का नाम, प्रभु का नाम। वो सब बीमारियों का, सब तकलीफ़ों का इलाज है, समाधान है। उसको जपने से सारी चीज़ जो भी इंसान चाहता है, सच्चे दिल से, पूरे विश्वास, यकीन और श्रद्धा से अगर उस नाम को जपता है, याद रखता है, तो उसकी सब की सब शंकाएं दूर हो जाती हैं। कई है न, कबीर साहब कहते, राम नाम के ले तीर होत पाप का नाश, जो चिंगारी आग कीर पड़े पुरानी घास। एक छोटा सा बच्चा प्रहलाद हिरणाकुश के घर में पैदा हुआ।
उस हिरण्याकुश ने तो इतनी भक्ति करी, इतना तप किया, इतना साधना की, किसकी की? प्रभु की उसने भी। ब्रह्मा जी की उनने पूजा करके ऐसी शक्तियां हासिल कर ली, क्योंकि उसको ज़्यादा लंबी बात नहीं बताऊंगा कि 2 भाई थे, एक बहन थी, वो हिरण्याकश्यप और हिरण्याकुश। हिरण्याकश्यप को मार दिया था, लेकिन हिरण्याकुश ने जब अपने भाई का बदला लेने के लिए उसको और कोई तरीका नहीं सूझा, उसने ये तरीका अपनाया कि मैं प्रभु की भक्ति करके वो ऐसी शक्ति प्राप्त करूंगा जिससे मैं सदा के लिए अमर हो जाऊं और मेरे भाई के मारने का मैं बदला लूं। उसका बदला लेने के लिए उद्देश्य तो हर इंसान के सामने होता है, बिना उद्देश्य के कोई काम नहीं होता, लेकिन जो उद्देश्य होता है उसमें पूरी लगन नहीं लगाओगे, पूरी मेहनत नहीं करोगे, उसको अपना दिल नहीं दोगे, तब तक वो काम आप अच्छी तरह से पूर्ण नहीं कर सकते, और ना ही उसकी जो पूरी शक्तियां हैं, उनके पूरे गुण हैं, उनको हासिल कर सकते हो। कोई भी काम करोगे उसमें आपको लगन, एक विद्यार्थी है पढ़ने में लगन लगाता है, बहुत अच्छे अंक प्राप्त करता है। किसान खेत में जाके खेती में लगन लगाता है, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा अनाज पैदा करता है। जो नहीं करता वो तो 1 बीघा में कुछ भी नहीं ले पाता, जो मेहनत करता है वो उससे ज़्यादा लेता है, उससे ज़्यादा मेहनत करने वाला उससे भी ज़्यादा लेता है। फर्क किस चीज़ का हुआ? लगन का हुआ, देख रेख का हुआ, मेहनत का हुआ। जो इंसान पूरी लगन और मेहनत से काम करता है, आपके साथ भी यही बात है। आपको भी वो नाम मिला है, वो राम का नाम है, उस राम के नाम को आप भी उसी प्रकार से, गुरु ने आपको तरीका भी बताया है। देखो, बीच में एक बात याद आई, अभी एक बहन जी मिली मेरे आने से पहले 2 मिनट पहले ही, कहने लगी जी मैं एक बात पूछूं आपसे। बोला कि सब कहते हैं गुरु बनाओ, गुरु बनाओ, अगर गुरु नहीं बनाए तो क्या होगा? और जैसे हमारे माँ बाप ने, दादाओं ने, परदादाओं ने, उन्होंने गुरु नहीं बनाया, नाम नहीं लिया, तो उनका क्या हुआ? क्या हुआ? एक बीज है, साधारण सी बात बताता हूँ, वो बीज जमीन में डालते हो, बीज की हस्ती खो जाती है, वो बीज नहीं मिलता ना, लेकिन वो बीज पैदा करता है, पैदा होके वही बीज वैसा ही पैदा होता है, कुदरत का नियम है। जो बीज जमीन में डालते हो, किसान आदमी, हम जमींदार आदमी हैं, ये देखते हैं जो बीज डालते हैं जमीन में मिलने के बाद में उसकी हस्ती खत्म हो जाती है, लेकिन वो अपनी हस्ती खत्म करने के बाद भी उसका बीज वही पैदा होता है। रही जाने की बात तो ये है, सत्संगी इस बात को अच्छी तरह समझेंगे, ये जीव कहाँ जाता है, कहाँ से आता है, ये मिस्ट्री नहीं है, ये कोई रहस्य नहीं है। ये जीव संसार में आया था, किस तरह से आया था, लेकिन आने के बाद में इसको कर्म करने की आज़ादी दी। उस कर्म से, कर्म 2 प्रकार के हैं। एक कर्म तो प्रभु की भक्ति करने वाला है, जो जिसकी भक्ति करके ये वापिस उसी जगह पहुंच जाता है जहाँ से आया था। लेकिन जो उस रास्ते को भटक जाता है, वो संसार में अपने कर्म के परिणाम के अनुसार अलग अलग योनियों में चक्कर काटता रहता है। इसको अपने कर्म के अनुसार इसको योनि मिलती हैं, इसलिए वो इस संसार में ही रहता है। लेकिन वो गुरु बनाने की बात थी, वो है गुरु नाम ज्ञान का है। गुरु उसको वो रास्ता बताता है कि किस रास्ते पे चल के ये इसको वापस उसी जगह पर ले जाए कि जहाँ पर इस रूह का पहले वास था, और उससे पहले ना इसका जन्म होता था, ना मरण होता था, और ना ही किसी प्रकार के इस पर कर्म लागू होते थे, ना कर्म करती थी, ना कर्म भोगती थी। कर्म वही भोगता है जो करता है। कैसा कर्म करता है? जैसा कर्म बुरा करता है तो बुरा, भला करता है तो उसका भला। लेकिन जो किसी भी प्रकार से कर्म के प्रभाव से बच जाता है, वो कर्म जिस पे लागू नहीं होता, वो निज देश का वासी होता है। लेकिन उसका रास्ता कौन बताता है? गुरु बताता है। और गुरु किस चीज़ से? राम नाम के माध्यम से उसको समझाता है। इसलिए जिन्होंने नाम नहीं लिया, गुरु नहीं किया, वो बिना गुरु के रास्ता किसको मिला? बिना गुरु के किसको रास्ता मिला? ज्ञान तो आपको भी बहुत सबसे ज़्यादा है। बड़े बड़े इंजीनियर हैं, उनसे ज़्यादा अनपढ़ आदमी काफ़ी चीज़ों में इतने योग्यता रखते हैं कि उनसे भी ज़्यादा बातें वो बता देंगे। बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, उनको बड़े बड़े वकीलों को बात करने में, बहस करने में नहीं जाने देंगे, लेकिन उनके पास डिग्री तो नहीं है ना। जिसके पास डिग्री नहीं है उसकी बात मान्य नहीं होती। जो मान्यता वाली बात क्या है कि जिस गुरु से तुमने
वो ज्ञान और वो रास्ता प्राप्त कर लिया जिस रास्ते पे चल के इस जीव का कल्याण होता है। और कही है बल्कि कि जिनको जरना राम नाम की 8 पहर टूटे ना तार, दया गरीबी और बंदगी बनी रहे संतोष बहार, जिनके दिल में दुई नहीं है भव सागर से जाते पार, उनकी हार कभी ना होती वेद शास्त्र रहे पुकार। वेद शास्त्र सभी की यही बात है कि जिनके मन के अंदर राम नाम की जरना है, जरना क्या है? अभ्यास है। उस राम नाम को जिन्होंने अपने हृदय में बसा लिया है, उस राम नाम को अपने हृदय में बसा के उस नाम की परवरिश करते हैं। कहोगे नाम की परवरिश, उसको याद करना, उसका चिंतन करना, उसका सुमरण करना ही उसकी परवरिश करना है। और नाम अगर तुम भूले, नाम अगर भूले तो गए तुम। जिस प्रकार से रेल की लाइनों पर चलती हुई पटरियों पर से रेल उतर जाए, इसी प्रकार से ये भी अपने रास्ते से भटकने के बाद में कहीं की नहीं रहती, दुर्घटना होके उसको भी इसी प्रकार से कष्ट भोगने पड़ते हैं। लेकिन बात मैं हिरण्याकुश की आपको बताने लगे था, नाम का महत्व और नाम की महिमा है उसमें। क्यों उन्होंने क्या किया कि ब्रह्मा जी की भक्ति की, और भक्ति करके उन्होंने ऐसे वरदान प्राप्त कर लिए। ब्रह्मा जी उनसे खुश हुए, उनके तप त्याग और साधना से। ये भक्ति के 3 मुख्य अंग हैं कि तप होना चाहिए, त्याग होना चाहिए और साधना होनी चाहिए। सच्चा साधक वही कहा जाता है जो त्याग कर दे। त्याग जो रास्ते में आने वाली बाधाओं की चीज है। एक सच्चे अभ्यासी को चाहिए कि अपने खान पान का ख्याल रखे, अच्छी संगति करे, मतलब गुरुमुखों का संग करे, संतों का संग करे, खाली वक्त में संतों की वाणी का स्मरण करे, उनको पढ़े, उनको याद करे और उनके गुण को अपनाने का प्रयास करे। ये है, इन 3 चीज़ों को जो अपना के चलता है तो निश्चित रूप से उसका मन कभी भटकता नहीं है, डगमगाता नहीं है। लेकिन थोड़ी सी भी अगर आज़ादी इस मन को दी गई तो भटक जाएगा, ये फिर काबू में नहीं आता। इसलिए तप त्याग और साधना, ये 3 चीज़ मुख्य करके हमें हमारे लिए बहुत आवश्यक हैं कि जिनको साध के हम उस भक्ति के मार्ग पर कामयाबी हासिल करते हैं। तो वही किया हिरण्याकुश ने भी। उन्होंने इतना साधना की और ब्रह्मा जी जब खुश हुए उनसे कहने लगे, हाँ बोलिए कि आपको क्या चाहिए, क्या वरदान दूं आपको। उन्होंने जब वरदान की बात आई तो कहने लगे, मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं ना आदमी से मरूं ना जानवर से मरूं, ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं। कहने का मतलब उसने ऐसे ऐसे वरदान प्राप्त किए, और ना किसी हथियार से मरूं, ना घर में मरूं और ना बाहर मरूं। अब ये सारी चीजें उसने हासिल कर ली। ब्रह्मा जी ने कह दिया, जिस प्रकार से रूह के लिए सत्य पुरुष ने कह दिया था काल महाराज को। काल महाराज ने भी जब भक्ति करी सत्य पुरुष की, और सत्य पुरुष की भक्ति करने के बाद में सत्य पुरुष कहने लगे कि बोलो आपको क्या चाहिए। बोले कि मुझे 3 लोक का राज चाहिए, कि दे दिया। लेकिन जब यहाँ आके देखा तो कुछ भी नहीं है। जब यहाँ कुछ भी नहीं है तो कहने लगा कि अब मैं क्या करूँ, मैंने इतना तप किया और उसके बाद भी मुझे वरदान भी मिला, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, क्या करूँगा अकेला। दोबारा से फिर तप किया, तप करने के बाद में फिर पूछा कि अब क्या हुआ, कि अब क्या चाहिए तुझे। बोले कि रूहें नहीं हैं वहाँ। जब रूह नहीं है, वहाँ जीव नहीं है, आत्माएं नहीं है, मैं अकेला क्या करूँगा, मुझे रूह दो। तो सत्य पुरुष ने ये रूहें सौंप दी गई, जो इस बंधन में आके पड़ी और फिर अपने निज देश और घर को भूलने के बाद में यहीं भटकती फिरती हैं, और इस देश को ही काल देश को अपना मान लिया, इसी में मस्त हैं, इसमें ही रहते रहते वो इसी को सत्य मानते हैं। इसी, चाहे वो कैसे भी कर्म हैं, उन्हीं के आनंद भोग को, इंद्रियों के भोग को अच्छा समझ के और इसी का आनंद उठा के मस्त रहते हैं, कोई किसी चीज़ में, कोई किसी चीज़ में। लेकिन जो रोग इस जीव को लगा है उसको नहीं समझते कि इसको जन्म मरण का रोग लगा है, मरता है, कर्म भोगता है, ऊंची नीची योनि में जाता है, कैसी कैसी योनियां हैं, तड़पते हैं। उनकी हालत को देख के अगर इस जीव को पिछले जन्म याद होते, अगर अपने कर्म याद होते, तो मैं कहता हूँ ये कभी भी इन कामों में नहीं उलझता और ये उनसे बचने का प्रयास करता। संत सतगुरु वक्त के जब आते हैं, ये जीव सोया पड़ा है, ये संसार की तरफ से जागता है लेकिन अपनी तरफ से बेपरवाह है। इसको कोई परवाह नहीं है कि मैं क्या करता हूँ, मैं क्यों आया था, मुझे क्या करना चाहिए था।
लेकिन संत सतगुरु जब आके हिला देते हैं, आवाज़ देते हैं, जगाते हैं, चेताते हैं और इसको सुझाते हैं कि जाग, किस काम के लिए आया था, कर क्या रहा है। जब इसको वो आवाज़ सुनती है, जो जो चेत जाते हैं, जो जो उठ जाते हैं नींद से, तो वो तो अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन जो जागने के बाद भी दोबारा सो जाते हैं उनका कोई इलाज नहीं, और वो फिर ऐसे ही भटका खाते हैं और दुख सुख भोगते हैं। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे ही प्यारी साध संगत जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि जब भी भक्त का ख्याल बिगड़ता है, परमात्मा उसे चेताता है। जैसे पिता अपने पुत्र की पर दृष्टि रखता है, वैसे ही परमात्मा अपनी संतानों पर हर पल नज़र रखते हैं। वे हर पल उनकी मदद करते हैं। जैसे नामदेव को धन्ना भगत की, कर्मा कुबड़ी की, हुजूर साहब ने सभी की कहानी फरमाते हुए दर्शाया कि भगवान किस तरह हमारे हर समय अंग संग रहते हैं। तो कृपया महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सफल और सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।